महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार सवालात यही हैं कि क्या कांग्रेस से वो सचमुच गठबंधन करने के लिए साल 2014 और 2017 में उद्धव ठाकरे के समर्थन में थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो साल 2019 में बड़ा खेला करा था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और अब यही खेला साल 2022 में भी हो रहा है। भले से ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, शिंदे के समर्थन से फडणवीस को डिप्टी सीएम पद स्वीकार करना पड़ा, लेकिन शिंदे के वजह से अभी भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। आज के समय में देखा जाए तो महाराष्ट्र में दो धड़ नजर आ रहे हैं, यानी दो गुट नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का उतना पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्या शिरकत कर रही है किसी को कानो कान खबर नहीं, लेकिन अगर कोई छाया हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिक। इससे फायदा होगा और शिंदे और उद्धव दोनों को होगा। फायदा कैसे होगा आपको बताते हैं। खबर अचानक से सामने आई थी और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि एकनाथ शिंदे साल 2014 और 2017 में हमसे गठबंधन करने के लिए उद्धव कैंप के समर्थन के साथ आए थे, तब उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। और अब अगर यही बात है तो वो बीजेपी के साथ धोखेबाजी करने वाले थे साल 2014 और 2017 में ही। 2019 में तो सरकार बनते बनते रह गई थी बीजेपी और शिवसेना की। लेकिन अब दशहरा रैली भी चर्चाओं में है और दशहरा रैली में लाखों समर्थकों की बात कर रहे हैं कि शिंदे लाएंगे, उद्धव लाएंगे। अगर ऐसी हकीकत है तो दो गुट जो बटे आपस में, इससे फायदा शिंदे और उद्धव को ही हो रहा है, क्योंकि उद्धव अपना मंच मजबूत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शिंदे अपना पक्ष मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी का क्या, बीजेपी के कितने नेता रैली करेंगे? बीएमसी चुनाव भी सर पर है, ये बात भी गौर करने वाली है। चुनाव आयोग का फैसला भी बहुत जल्द आने वाला है। इस बीच यहाँ पर जो शिवसेना की रैलियों को लेकर ऐलानबाजियां हो रही हैं, समर्थकों का झुकाव अपने पक्ष में लाने की बात हो रही है, चाहे शिंदे हो चाहे उद्धव हो, उससे बीजेपी को ही बड़ा झटका लग रहा है। पंकजा मुंडे हो गई या तमाम नेता जिन्होंने शिंदे पर खुलकर कहा हो कि शायद हम लायक नहीं थे मंत्री में, जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें अपना पद पाने के लिए, लेकिन उन्होंने नाराजगी जताई थी तो बीजेपी के मंत्री भी नाराज थे, शिंदे के मंत्री भी नाराज थे। अब देखना यही दिलचस्प है कि अगर कांग्रेस वाली हकीकत सच है तो बीजेपी के खिलाफ धोखेबाजी शिंदे जरूर कर रहे हैं, और अगर उद्धव के समर्थन में वापस आना चाहते, जो चुनाव आयोग ने सवाल बनाया था कि अगर उद्धव यानी कि उद्धव और शिंदे के वापस से यहाँ पर कह सकते हैं गठबंधन होता है, वापस से जुड़ते हैं, और जो चुनाव आयोग शिवसेना के चिन्ह पर फैसला करेगा, शिंदे के पास जाएगा या उद्धव के पास, तो वह हकीकत अपने आप में बहुत बड़ी रहेगी कि आखिर किसके समर्थन में सरकार जाती है। इसी के साथ साथ सवालात बहुत सारे बने हैं, लेकिन सवालों का जवाब एक ही बनता है कि बीजेपी शिंदे का भले ही फायदा उठा रही हो, जैसा कि उद्धव ठाकरे का कहना था कि उनके नाम और उनके काम का फायदा उठाएगी, लेकिन शिंदे अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। आज ही खबर आई थी कि 3000 से ज्यादा शिव सैनिक पहुंचे यहाँ पर आदित्य ठाकरे के जो वर्ली क्षेत्र से थे, शिंदे के घर के बाहर। लगातार एकनाथ शिंदे चर्चाओं में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ऐलान कर रखा है कि 90 दिनों में महाराष्ट्र की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन ये बात हकीकत है। जो पहला कैबिनेट विस्तार हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी को झुकने पर मजबूर किया। क्यों? क्योंकि 50-50% की हिस्सेदारी के हिसाब से ही ये कैबिनेट विस्तार हुआ था। 9 मंत्री, अब 39 में से अपने 9 मंत्रियों को शपथ दिला दी शिंदे ने। इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। जो पिछला कैबिनेट था महाविकास अघाड़ी का, उसमें पहले 5, उसके बाद 33 विधायकों की कुल संख्या थी, तो ये तो फिर भी बहुत अच्छी संख्या है। अब देखना यही दिलचस्प है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में और ज्यादा हालात बदलते हैं, और शिंदे क्या यूं ही बरकरार रहेंगे अपने ताजपोशी के साथ, या उद्धव ठाकरे उनको झटका देंगे, या उद्धव शिंदे एक होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। दशहरा रैली को लेकर आपकी क्या राय है कि किसके रैली में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।